हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स अंकल। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में जी जान से जुटे होंगे और ऐसे टाइम में लास्ट मोमेंट में, अब चूँकि बहुत कम समय रह गया है, तो अक्सर बच्चों को जो एक ज़रूरत महसूस होती है और उन्हें वो ज़रूर देखना भी चाहिए, और वो होती है बेसिक डिस्क्रिप्शन, टॉपिक वाइज बेसिक डिस्क्रिप्शन। जैसे आपने टाइम एंड वर्क का एक टॉपिक, उसका डिस्कशन देख लिया, उसके बेस कुछ क्वेश्चंस देख लिए, परसेंटेज का एक टॉपिक डिस्कशन देख लिया, उसके कुछ एग्जांपल्स, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशंस देख लिए। ऐसे वीडियोस में क्या होता है कि आपको बेसिक्स के साथ साथ उसका पूरा, उस टॉपिक का पूरा थॉरो डिस्कशन हो पाता है, और उसमें जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में दिए जाते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और बढ़ाता है। तो मैंने आपसे जैसा कि प्रॉमिस किया था कि एफकेट एग्ज़ाम के लिए, जिसका समय अब बहुत नज़दीक आ गया है, आप सब जानते हैं, उसके लिए मैं टॉपिक वाइज इस तरह के वीडियोस लेके आ रहा हूं। और इसी क्रम में आज का हमारा पहला वीडियो है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। इसमें हम देखेंगे कि टाइम एंड वर्क में जितने भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले कि हम एग्जाम्पल आपको दिखाएं, इसके कुछ बेसिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इन बेसिक्स को ज़रूर ध्यान से देखें। इसकी कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे सपोज करो कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो इसका एक दिन का काम कितना होगा? तो इसका एक दिन का काम होगा, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी 1/10। इसी तरीके से यदि आपको किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन का किया गया काम यदि आपको पता है, तो उस पूरे काम को वो कितने दिन में कर पाएगा, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको करना ये है कि आप उस नंबर को, जैसे ए का एक दिन का काम हमें दिया हुआ है 1/10, और इसको टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सीधा इसको रेसिप्रोकल कर देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी 10 डेज, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने अज्यूम भी किया था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे एक व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर के काम करते हैं तो वो कितने दिन में काम कर पाएंगे। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें दिया जाता है कि दो व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, उनमें से एक व्यक्ति उसी काम को इतने दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अब मैं एक आपको जनरल, इसका बहुत छोटा सा, आप इसको ट्रिक कह सकते हैं या एक फार्मूला कह सकते हैं, वो मैं बताऊंगा, जिसके द्वारा कि आप बड़ी आसानी से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। वो फार्मूला क्या है या वो ट्रिक क्या है? तो सपोज करो कि यहाँ पे हमने किया कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को, उसी काम को y दिन में करता है, तो इसमें ए का एक दिन का काम कितना होगा? तो इसमें 1 डेज वर्क ऑफ ए, ये हो जाएगा 1/x, और सेम इसका बी का हो जाएगा 1/y, क्योंकि बी को पूरा काम करने में y डेज लगते हैं, तो एक दिन का काम इसका 1/y हो जाएगा। अब यदि दोनों मिलकर साथ काम करते हैं तो इनका एक दिन का काम कितना होगा? टुगेदर इन 1 डे, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? तो इसको निकालने के लिए आपको करना ये है कि 1/x, जो कि ए का एक दिन का काम है, प्लस 1/y, जो कि बी का एक दिन का काम है, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, और ये हमें मिल जाएगा कितना? तो ये हमें मिल जाएगा y + x/xy पार्ट एक दिन में, यानी दोनों मिलके एक दिन में y + x/xy पार्ट काम कर पाएंगे। अब यदि हमें ये पता करना है कि ये दोनों मिल करके उस काम को दोनों मिल करके कितने दिन में कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें करना ये है कि हम सिर्फ इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दें, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। सो इनका दोनों का टुगेदर दे कंप्लीट कितने दिन में, तो उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। y + x, आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे y + x और x + y, ये है इसका, जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा xy अपॉन x + y, ये हो जाएगा। अब आप किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के द्वारा बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको x, जहाँ पे कि a कितने दिन में काम को पूरा करता है वो है, y हमें दिया गया है कि b उस काम को कितने दिन में करता है, और इस फॉर्मूले से x × y अपॉन x + y, इसके द्वारा आप
इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाना चाहूँगा जो कि बिल्कुल जो फार्मूला मैंने आपको बताया उस फार्मूले पे बेस है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड A अलोन कैन डू इट इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज कैन बी डू इट अलोन। अब देखिए यहाँ पे यदि आप उस फार्मूले के हिसाब से देखें, मैं दिखा देता हूँ आपको कि कितनी आसानी से आप यहाँ पे A एंड B डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, यानी A और B दोनों मिल करके A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड A अलोन कैन डू इट इन 12 days। तो B उसे कितने दिन में कर पाएगा? तो A का हमें दिया हुआ है कितना दिन? A अलोन कैन डू इट इन 12 days। B का हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क, और हमें दिया है A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ये भी हमें दिया हुआ है। तो आप याद कीजिए अभी जो फार्मूला मैंने आपको बताया है कि A अगर किसी काम को X दिन में करता है और B अगर उस काम को Y दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल आसान सा फार्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था। यहाँ पे इसको हम X मान लेते हैं, इसको हम Y मान लेते हैं, और तब ये फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा। तो वहाँ पे आप याद कीजिए दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है XY अपॉन X प्लस Y, और वो डेज हमें दिया हुआ है यहाँ पे 10 days। सो दिस इज इक्वल टू 10। अब आप यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ पुट कीजिए और आपको बड़ी आसानी से आंसर निकल जाएगा। मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। x यहाँ पे 12 है, सो दिस इज़ 12 मल्टीप्लाई y, यहाँ पे y ही है, y की वैल्यू नहीं पता हमें, अपॉन x प्लस वाई यानी 12 प्लस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10 days। सो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12y इज़ इक्वल टू 10 और मल्टीप्लाई 12 प्लस वाई। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 12y इज़ इक्वल टू 10 12 या 120 प्लस 10y। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12y माइनस 10y इज़ इक्वल टू 120, तो 2y इज़ इक्वल टू 120, तो y इज़ इक्वल टू 120 अपॉन 2 यानी 60 था। तो y यानी हमें निकालना था यहाँ पे कि y यानी B अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 60 days। और आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। बच्चों ये हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको इस फार्मूले से बड़ी आसानी से करके दिखाऊंगा। बच्चों मैं जब इस फार्मूले का यूज़ कर रहा हूं तो मैं चूँकि आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा इसको इलेबोरेट करके दिखा रहा हूं। आप आई एम श्योर कि आप यदि इस क्वेश्चन को एक बार समझ गए तो आप इसको विदिन अ मिनट या मैक्सिमम 45 to 50 सेकेंड्स में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इस मेथड के द्वारा। सो इसलिए आप इसको बेसिक समझिए, मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर के आपको इलेबोरेट करके समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि A कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड P कैन डू द सेम वर्क इन 20 days। A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और P उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड देन A गोज़ अवे, ये दोनों मिल करके 5 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद A चला जाता है। तो इन हाउ मैनी मोर डेज विल P फिनिश द वर्क, यानी उस बचे हुए काम को 5 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, उसके बाद जितना काम बचा है उस काम को दोनों ने मिलकर उस अकेले B ने कितने दिन में कंप्लीट किया, ये हमें बताना है। अब इस क्वेश्चन को उसी मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे A हमने मान लिया, A हमें दिया हुआ है 10 days, B हमें दिया हुआ है और P, A के बदले यहाँ पे B के बदले P है, तो P उसी काम को 20 days में करता है। तो यदि हम डायरेक्ट सीधा अगर ये निकालने कि टुगेदर ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टुगेदर इन 1 day। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, आप याद कीजिए वही मैंने जो बताया था, XY अपॉन X प्लस वाई। और यदि इस फार्मूले में आप वो वैल्यूज़ पुट करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 प्लस 20 अपॉन 10 इंटू 20। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 अपॉन 200। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 3/20। अब ये 3/20 काम दोनों ने कितने दिन में किया है, तो निश्चित रूप से 1 day, ये एक दिन का काम है। तो दोनों मिलके
5 दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तो 5 दिन में ये कितना काम करेंगे, तो ये काम हो जाएगा 3/20 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, सो दिस इज 3/4, यानी दोनों ने मिल करके 3/4 पार्ट काम कंप्लीट कर दिया। अब यदि दोनों ने मिलकर 3/4 पार्ट काम कंप्लीट कर दिया तो काम बचा हुआ कितना है, तो देखो पूरे काम को हम हमेशा 1 मानते हैं, तो वर्क लेफ्ट कितना हो जाएगा, तो वर्क लेफ्ट ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4, क्योंकि आप याद कीजिए 3/4 काम हो चुका है, तो ये हो जाएगा 1/4 डेज। तो P इस काम को अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो अब यहाँ पे देखिए कि P एक काम को 20 डेज में करता है, तो 1/4 काम कितने दिन में करेगा, तो ये बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा 20/4, दैट इज 4 5 जा, सो ये हो जाएगा 5 डेज, यानी P उस काम को अकेला जो बचा हुआ काम है उसको 5 डेज में कर पाएगा, और इस तरीके से यही हमारा आंसर हुआ, और इसलिए हमारा ऑप्शन ए दिस इज द राइट आंसर। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग उन सब से अलग है, और मैं इसको एक अलग मेथड से आपको समझाऊंगा, इसको हम एफिशिएंसी मेथड कहते हैं। तो आप इस मेथड को भी ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आप उस मेथड से यानी एफिशिएंसी वाले मेथड से यदि सॉल्व करते हैं तो इट विल बी ईजियर टू सॉल्व। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि सरल एंड हिमांशु कैन डू अ वर्क इन 6 days and 8 days respectively. If Saral, Himanshu and Abhishek together can complete the same work in 2 days, then what is the ratio of the earning of Saral, Himanshu and Abhishek provided they are paid in the ratio of work done by them? यानी जिन्होंने जितना काम किया है उसके हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, पे किया जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सरल अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, हिमांशु अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है, और यदि सरल, हिमांशु और अभिषेक तीनों मिल करके उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अर्निंग, तो उन तीनों की कमाई कितनी कितनी होगी, और हमें ये दिया हुआ है कि उन्हें कमाई जो है वो काम के अनुपात में, काम के रेशियो में दी जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिए कि सरल कितने दिन में कर सकता है, तो सरल उस काम को 6 days में करता है, और हिमांशु उस काम को कितने दिन में करता है, हिमांशु उसी काम को 8 days में करता है। तो अब यहाँ पे 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा 24 यदि टोटल वर्क है और सरल 6 days में काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी 24 डिवाइडेड बाई 6 यानी 4 हो जाएगी, और हिमांशु की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो हिमांशु की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ सरल, ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 6 यानी 4, और एफिशिएंसी ऑफ हिमांशु हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 3। एफिशिएंसी ऑफ अभिषेक ये हमने मान लिया x। तो अब 2 दिन तक तीनों ने काम किया है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि तीनों मिल करके इफ सरल, हिमांशु एंड अभिषेक टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days। सरल ने 2 दिन में कितना काम किया, तो एफिशिएंसी उसकी 4 है, तो यानी 2 दिन में वो कितना काम करेगा, तो 8। हिमांशु की एफिशिएंसी 3 है, तो वो 2 दिन में कितना काम करेगा, 6, तो 8 + 6। और अभिषेक की एफिशिएंसी x है, तो 2 दिन में वो कितना काम करेगा, ऑब्वियसली 2x। और टोटल काम जो कि एलसीएम है 6 और 8 का, वो हमने कितना निकाला हुआ है, दैट इज़ 24। सो यहाँ पे यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5, यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, तो सरल का 4, हिमांशु का 3 और अभिषेक का 5, यानी ये इन तीनों की एफिशिएंसी है। तो नेचुरली इनको पेमेंट भी इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से ही मिलेगा। सो हमारा सही आंसर है 4:3:5। सो द राइट आंसर इज 4:3:5, दैट इज ऑप्शन सी। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर आर 3 टैप्स विच आर आइदर फिलिंग अ टैंक और एम्प्टीइंग इट। If all the 3 taps are open together, the tank is filled in 10 hours. One of the taps fills
in 5 hours and another in 10 hours, what does the third tap do? टैंक में 3 टैप लगे हुए हैं और उनमें से कुछ टैप हैं जो कि टैंक में पानी भरते हैं और कुछ टैप है जो कि पानी निकालता है। यदि तीनों टैप को, इसमें दिया गया है इफ़ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन टुगेदर, यदि तीनों टैप को यानी पानी भरने वाले और पानी निकलने वाले तीनों टैप्स को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 10 आवर में फिल होता है, 10 घंटे में भरता है। उनमें से वन ऑफ द टैप्स फिल्स इन 5 आवर्स, एक टैप जो है वो 5 घंटे में भरता है और दूसरा 10 घंटे में भरता है। तो हमें बताना है कि जो तीसरा टैप है वो क्या करता है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी पिछले वाले फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 है, वहाँ पे आप याद कीजिए एक्स और वाई 2 ही हुआ करते थे, यहाँ पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं, हम इनको वैसे ही लेंगे। तो यहाँ पे तीनों टैप्स में से एक टैप को हमने ए मान लिया और हमें दिया हुआ है कि ए जो है वो 5 आवर्स टाइम लेता है, बी जो है वो 10 आवर्स लेता है। हमने मान लिया कि सी जो टैंक है वो जो भी काम करता है, चाहे वो भरता है या खाली करता है, वो x आवर टाइम लेता है। तो अब आप याद कीजिए उसका फार्मूला क्या था, जो 2 वाले थे तो उसका फार्मूला था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे क्योंकि 3 है तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा। तो बच्चों यदि हम उस फार्मूले को, मैं फार्मूला आपके लिए लिख देता हूँ, फार्मूला है x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ये क्या है, तो ये तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये है, और वो काम, वो समय हमें दिया हुआ है 10 आवर, यानी दिस इज इक्वल टू 10। अब यदि आप इसमें एक्स वाई और जेड यानी ए बी और सी इनकी वैल्यूज़ जो हमने ली है वो वैल्यूज़ यदि हम पुट कर दें तो यहाँ पे ए 5 है, बी 10 है और सी को हमने एक्स लिया हुआ है, यानी जेड को हम एक्स लेंगे। यहाँ पे एक्स के बदले आ जाएगा 5, वाई के बदले आ जाएगा 10 और जेड के बदले आ जाएगा एक्स अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस जेड एक्स क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स और दिस इज इक्वल टू 10। अब हम इसको आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 5x अपॉन 50 प्लस 15x इज इक्वल टू 1। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -5। अब ये -5 का क्या मतलब हुआ, तो आप यहाँ पे, मैं आपको 1 मिनट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4 जो ऑप्शंस हैं, इसमें आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो empties the tank in 10 hours, empties the tank in 20 hours, empties the tank in 5 hours and fill the tank in 10 hours। 3 ऑप्शन empties के हैं, तो fill को यदि हम प्लस लेंगे तो empties नेगेटिव होगा। सो -5 का मतलब हुआ कि empties the tank in 5 hours, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये भी टैप्स वाला ही है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें दिया गया है कि 2 टैप्स x and I are fixed to a water tank. If only x is opened, it drains out the full tank of water in 20 minutes. If both x and y are opened, then the drain out the full tank of water in 15 minutes. If only y is opened, how long does it take to drain out the full tank water? अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे x को कितना टाइम लगता है, 2 टैप्स x एंड आई आर यहाँ पे दिया है, और इसमें हमें देखिए आप कि इफ़ ओनली x इज़ ओपन, सिर्फ x को ओपन किया है तो उसे 20 मिनट लगता है। तो x को यहाँ पे x का टाइम हमने मान लिया 20 मिनट, और x और y दोनों मिलके जब काम करते हैं तो कितना लगता है, तो बोथ x एंड y टुगेदर, तो इन्हें मिलके लगता है 15 मिनट। अब हमें निकालना है कि y अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, यानी y इज़ इक्वल टू वॉट, y हमें निकालना है। अब आप फिर उसी क्वेश्चन को याद कीजिए, उस फॉर्मूले को याद कीजिए जिसमें x और y दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है बहुत आसान सा, आई थिंक कि अब आपको वो फार्मूला याद हो गया होगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और वो टाइम यहाँ पे हमें दिया हुआ है 15 मिनट, दोनों मिल कर के 15 मिनट में करते हैं। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 15। और यहाँ पे यदि हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू, p यानी यहाँ पे x एंड i हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर
आई को हमने वाई से अज्यूम कर लिया है, तो इसलिए वाई की वैल्यू यहाँ पर जब हम निकालेंगे, एक्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 20, सो वी विल राइट एक्स 20 इंटू वाई की वैल्यू हमें पता नहीं है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई यानी 20 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 15। अब इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी दूसरा टैप उसे अकेला 60 मिनट में उस पूरे टैंक को ड्रेन आउट कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 60 मिनट्स। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि A टेक्स 10 days लेस देन the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. बच्चों ये एक और अलग तरह का क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि A टेक्स 10 days लेस देन B, तो यदि हम B का टाइम हम x मान लेते हैं तो A का टाइम कितना हो जाएगा, A का टाइम हो जाएगा x माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 10 days लेस, तो b को लगा x डे और a को लगा x माइनस 10 डे। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन हमें दिया है कि इफ़ बोथ a एंड b टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, a और b दोनों मिल करके 12 डेज़ में, यानी आप कह सकते हैं यहाँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 12, ये हमें दिया हुआ है, यानी a प्लस बी दोनों मिल करके उस काम को 12 डेज़ में कर सकते हैं। तो यदि आप वहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे एक्स वाई वाला, तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो आप उसी फार्मूले को यहाँ पे पुट कीजिए, x इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन x प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 12 डेज़। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि दोनों मिल करके 12 डेज़ में उस काम को ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें x की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। x की वैल्यू हमें मिलेगी 4 एंड x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 30। अब आप मुझे बताइए कि यदि x को 4 डेज़ लगते हैं तो x हमने किसको लेट किया है, b को, और b को यदि 4 डे लगेंगे तो a को कितना लगेगा, 4 माइनस 10। इज इट प्रैक्टिकल? नो, ऑब्वियसली नॉट। सो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन, जो कि हमारा ऑप्शन 30 है, दिस विल बी एक्सेप्टेड एज द वैल्यू ऑफ x, और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 30 डेज़, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मैं एक और इसी तरह का टॉपिक डिस्कशन के साथ वीडियो लेकर के आऊँगा, बहुत जल्द। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह अपना प्यार और अपना समर्थन, अपना सपोर्ट मुझे देते रहें। एफकैट, CDS, IBPS, नाबार्ड, इन सभी के लिए मैं आपको मैथ्स की पूरी सीरीज़ लेकर के आऊँगा। सारे जितने भी डाउट्स हैं उन सबको मैं ख़त्म करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो बस आप देखते रहिए और इसी तरीके से अपना प्यार और समर्थन देते रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग मैथ्स अंकल।